नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जिगर और आज आपको ले चलता हूं एक ऐसे हिस्टोरिकल और मिस्टिकल हेरिटेज पे जिसका नाम है अडालज की वाव। ये जगह सिर्फ एक स्टेप वेल नहीं है, यहाँ इतिहास भी है, कला भी है और कहानियों का एक ऐसा खजाना जो सदियों से लोगों के दिल को खींचता आया है। अडालज की वाव अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। गांधीनगर के रास्ते पर एक छोटे से गांव अडालज में है। कार या बाइक से आप इजीली यहाँ पहुंच जाओगे। तो पार्किंग की फैसिलिटी भी यहाँ अच्छी है और गुजरात टूरिज्म ने इस साइट को हेरिटेज प्लेस का रूप में मेंटेन किया है। यहाँ पे एंट्री टिकट है पर हेड 25 रुपीस। और आप सभी व्यूवर्स को एक नम्र विनती है कि हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल जिक्स की दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अब बात करते हैं अडालज की वाव की। दोस्तों, अडालज की वाव का इतिहास 1499 तक जाता है। इससे बनवाया था रानी रूडाबाई ने, जो वाघेला डायनेस्टी के राणा वीर सिंह की पत्नी थी। कहानी कुछ ऐसी है, रानी रूडाबाई के पति राणा वीर सिंह का सपना था कि वो अपने प्रजा के लिए एक ऐसा वाव बनवाए जो न सिर्फ पानी का सोर्स हो बल्कि लोगों को धूप में ठंडक दे, मुसाफिरों को आराम दे और गांव के लिए एक हेरिटेज बन जाए। लेकिन उनकी अकाल मृत्यु हो गई और उनका ये सपना अधूरा रह गया। रानी रूडाबाई ने अपने पति की याद में उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया और इस तरह शुरू हुआ अडालज की वाव का निर्माण। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जब गुजरात के सुल्तान मोहम्मद बेगड़ा को पता चला कि अडालज में एक ऐसा शानदार वाव बन रहा है जिसमें हिंदू, जैन और इस्लामिक आर्किटेक्चर एक साथ ब्लेंड होते हैं, तो वो भी अट्रैक्ट हो गया। कहते हैं कि उसने वाव को कंप्लीट करने में मदद की और साथ ही रानी रूडाबाई से शादी करने का मन बनाया। रानी रूडाबाई के सामने एक कठिन चुनौती थी। एक तरफ सुल्तान का दबाव और दूसरी तरफ अपने पति की यादों को अमर बनाने की इच्छा। कहते हैं रानी ने एक शर्त रखी, पहले वाव का निर्माण कंप्लीट होगा, उसके बाद ही शादी होगी। समय गुजरा, वाव कंप्लीट हुआ, लेकिन जैसे ही वो शानदार कला का मास्टरपीस खत्म हुआ, रानी रूडाबाई ने इस दुनिया को छोड़ दिया। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी जान दे दी ताकि वो सुल्तान के साथ शादी करने से बच सके और अपने पति की यादों को अमर बना सके। तब से दोस्तों, अडालज की वाव सिर्फ एक स्टेप वेल नहीं रहा, ये बन गया एक कहानी सैक्रिफाइस की, मोहब्बत की और एक ऐसे डिसीजन की जो सदियों तक लोग याद रखते हैं। और शायद इसी वजह से लोग कहते हैं कि यहाँ एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है, जैसे रानी रूडाबाई की आत्मा अभी भी अपने बनवाए हुए वाव की दीवार के बीच महसूस होती है। आप खुद सोचो, कितना सैक्रिफाइस, कितना इमोशन इस वाव के अंदर छुपा हुआ है। दोस्तों, अगर आप डिजाइन की बात करो तो अडालज वाव एक आर्किटेक्चरल मार्वेल है। ये स्टेप वेल एकदम यूनिक है क्योंकि इसमें आपको इंडो इस्लामिक फ्यूजन आर्किटेक्चर मिलता है जो उस समय गुजरात में बहुत रेयर था। इस वाव में 5 टोरे हैं, मतलब 5 तल से आप नीचे जा सकते हो और हर लेवल पे आपको अलग अलग कार्विंग्स और पैटर्न्स मिलते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि यह वाव सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि साइंस और इंजीनियरिंग का मास्टरपीस भी है। पानी ग्राउंड के नीचे स्टोर होता था और नीचे का टेम्परेचर हमेशा थोड़ा कूल रहता था, लगभग 5-6 डिग्री कम, जैसे एक नेचुरल एयर कंडीशनर।
सोचो दोस्तों, 500 साल पहले भी लोगों ने ऐसे सस्टेनेबल कूलिंग सिस्टम डिजाइन की थी। और एक और फैसिनेटिंग चीज है रोशनी का खेल। दिन भर सूरज की रोशनी अलग अलग एंगल से नीचे गिरती है और एक मिस्टिकल ऑरा क्रिएट करती है। सुबह की रोशनी सॉफ्ट गोल्डन लगती है, शाम को डीप ऑरेंज ह्यूज, जैसे आप किसी फिल्म सेट में हो। बहुत लोग कहते हैं कि सुबह और शाम के समय अडालज वाव अपने पीक ब्यूटी दिखाता है। एक और खासियत यह है कि इस वाव के अंदर बालकनीज और प्लेटफॉर्म बने हैं जहां लोग बैठकर आराम करते थे। यहाँ ट्रैवलर्स रुकते थे। मतलब ये सिर्फ एक पानी की जगह नहीं थी, बल्कि एक सोशल और कल्चरल हब थी जहां शादी विवाह से लेकर सत्संग तक होते थे। और अगर आप गौर से देखो तो हर पिलर और वॉल पर कार्विंग आपको एक कहानी सुनाते हैं, जैसे समय रुक गया हो और उस युग की कलाकृति आज भी हमारे सामने जिंदा हो। नीचे खड़े होके जब आप ऊपर देखते हो ना, तो लगता है जैसे आसमान का टुकड़ा एक फ्रेम में बंद हो गया हो। दोस्तों, हेरिटेज साइट के साथ कहानियां तो जुड़ी होती है। यहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि रानी रूडाबाई की आत्मा अभी भी इस वाव में घूमती है। कुछ लोगों का मानना है कि रात के समय यहाँ से आवाजें सुनाई देती है। ऑफ कोर्स ये सब बिलीफ्स है, लेकिन जब आप इतिहास और इमोशंस को जोड़ते हो तो एक अलग ही वाइब्रेशन फील होती है। आज भी लोग यहाँ शांति के लिए आते हैं, फोटोग्राफी करते हैं और गुजरात की हेरिटेज कल्चर को फील करते हैं। मेरे लिए दोस्तों, अडालज की वाव एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसमें हिस्ट्री, डिवोशन और एक हल्का सा मिस्टिकल टच भी था। अगर आप अहमदाबाद या गांधीनगर के आसपास हो तो इस जगह को मिस मत करना। तो दोस्तों, ये था हमारा सफर अडालज की वाव का। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि ऐसे ही हेरिटेज और डिवोशनल कहानियां मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जिक्स की दुनिया के बाकी के वीडियोस आप देख सकते हो। और जिसने भी हमारे वीडियो को एंड तक देखा है वो सभी को शुक्रिया।